गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है एक सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी बड़े दयालु हैं और जब भी वह कोई गरीब या बेसहारा देखते हैं तो उसकी मदद ज़रूर करते हैं। तो क्या पता बाबा जी की दया मेहर कब किस पर हो जाए, इसका कुछ भी नहीं पता चलता। तो सात संगत जी, ऐसे ही बाबा जी एक बार डेरे से बाहर निकले। बाबा जी अपनी कार में से बाहर निकल रहे थे तो बाबा जी ने देखा कि एक अपाहिज जो है सड़क के किनारे हुए बैठा हुआ था और वह ठंड के कारण वहाँ पर जो है इकट्ठा हो रहा था। तो बाबा जी ने अपने पास एक सेवादार को बुलाया और कहने लगे, ये कौन है? तो बाबा जी से वो सेवादार कहता है, बाबा जी पता नहीं, कोई गरीब बेसहारा है, यहाँ पर बैठा हुआ है। तो बाबा जी कहते हैं, इसने तो गर्म कपड़े भी नहीं डाले, क्या इसे गर्मी सर्दी नहीं लग रही? तो बाबा जी कहते हैं कि इस अपाहिज को जो है मेरे पास लेकर आओ। तो सेवादार कहते हैं, बाबा जी कोई आप ऐसी टेंशन मत लीजिए, हम जो कुछ करना है देख लेते हैं इस पाहिज के साथ, इसे बाहर हम छोड़ आएंगे। बाबा जी ने कहा, अरे मैंने बाहर छोड़ने के लिए कब कहा, ये तो वैसे ही बेसहारा है और क्या पता इसके परिवार का कुछ सदस्य है या नहीं। तुम ऐसा करो, इसे मेरे पास लेकर आओ। तब गुरु प्यारी सात संगत जी, बाबा जी ने उस बेसहारा को अपने पास बुलाया और जब वह बेज़बान जो है बाबा जी के पास पहुंचा तो बाबा जी भी गाड़ी से बाहर निकल गए और उस अपाहिज के पास खड़े हो गए और बाबा जी ने उसे खुद सहारा दिया। वैसे तो उस अपाहिज ने अपने हाथ में अपनी बैसाखियाँ पकड़ी हुई थी, लेकिन बाबा जी ने उसकी बैसाखी को ठीक करते हुए उसके सामने खड़े हो गए। ये नज़ारा देखकर सभी सेवादार वहाँ पर खड़े हो गए। तब बाबा जी कहने लगे कि अरे तुझे ठंड नहीं लगती? तो वो बाबा जी की ये बात सुनकर रोने लगा। तब बाबा जी कहते हैं, तुझे पता है मैं कौन हूँ? तो वो कहता है कि आप मेरे सच्चे पातशाह हो, मैं आपको जानता हूँ। आपने से मैंने बेशक नाम नहीं लिया, लेकिन आपकी महिमा मैंने बड़ी सुनी है। तब बाबा जी कहते हैं कि तेरे पैरों में चप्पल है, कोई बूट भी नहीं है, तो क्या तुझे ठंड नहीं लगती? तू इन सेवादारों से कहता तो सही कि मुझे गर्म कपड़े चाहिए, अगर तुझे कोई ना लेकर देता तो मुझे कहता। तो वो कहता है, नहीं नहीं बाबा जी, इनको ने कुछ भी नहीं कहा, मैंने इनसे कुछ नहीं कहा, तो आप इन्हें मत डांटिए। बाबा जी कहते हैं, मैं डांट नहीं रहा, मैंने तेरी तरफ देखा, तू वैसे ही इकट्ठा होकर बैठा है, चला मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठ, मैं तुझे नए कपड़े दिलाता हूँ। तो वो रोने लगा और कहने लगा, नहीं नहीं माई बाप, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूँगा। तो बाबा जी कहते हैं, अरे क्यों नहीं लेगा, मैं तुझे नए नए कपड़े दिलाऊंगा। वो कहता है, बाबा जी आप बड़े दयावान हैं, मैंने आपकी महिमा बड़ी सुनी है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। तो बाबा जी कहते हैं, क्यों, तुझे मेरे पे यकीन नहीं है? मैं तेरे साथ कुछ नहीं करूँगा, तू मेरी गाड़ी में आकर बैठ। वो कहता है, बाबा जी आपकी इतनी आलीशान गाड़ी है, अगर ख़राब हो गई तो फिर क्या होगा? बाबा जी कहते हैं, कुछ ख़राब नहीं होता और मैं यहाँ पर डेरे में सेवा करने ही बैठा हूँ और मैं इन सेवादारों के साथ सेवादार ही हूँ। मुझे मेरे गुरु ने कहा था कि अगर तुझे कोई बेसहारा, कोई जिसे लोड़वंद कोई दिखे तो उसकी मदद ज़रूर करना चाहिए। अगर हमारे पास है तो हम उस गरीब की मदद क्यों नहीं कर सकते? वह रोने लग पड़ा और बाबा जी ने तभी सेक्रेटरी साहब को बुलवाया और सेक्रेटरी साहब से कहने लगे कि ये कितने दिनों से यहाँ पर बैठा है। तब सेक्रेटरी साहब ने आंखें नीचे कर ली और कहने लगे, पिछले 3 दिन से यहीं पर बैठा है। तब बाबा जी ने कहा कि आपने इसे कुछ खाने के लिए दिया? तो सेक्रेटरी साहब कहते हैं, नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं दिया। तो बाबा जी कहते हैं, पिछले 3 दिनों से ये यहाँ पर भूखा ही बैठा है, ये डेरे की सड़क के बाहर बैठा है, तो आपने इसे कुछ नहीं दिया? तब
वह बाबा जी कहते हैं कि ये ऐसा नहीं करना। अगर कोई देखें कि कोई मजबूर है, कोई बेसहारा है, तो उसकी मदद ज़रूर करें। तो वो बेसहारा जो अपाहिज था वो कहता है, बाबा जी मैंने आपकी इतनी महिमा सुनी थी, आज देख भी नहीं। आप सबसे बड़ा प्रेम करते हो, आपके लिए सभी एक बराबर है। बाबा जी कहते हैं, बेटा अगर वो सच्चा परमात्मा किसी में भेदभाव नहीं करता तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने के लिए। तू ऐसा कर कि तुझे मैं नए कपड़े ज़रूर दिलवाऊंगा। तो बाबा जी सेक्रेटरी साहब से पूछते हैं, क्या हमारे यहाँ पर गर्म कपड़े हैं? तो बाबा जी के आगे सेक्रेटरी साहब हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं, हाँ जी बाबा जी बड़े गर्म कपड़े हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि आपने इन्हें पहले क्यों नहीं दिलवाए, मुझे ये बात क्यों कहनी पड़ी? आपको तो पता है ना कि जब भी मैंने कहा है कि किसी को ज़रूरत है तो उन्हें ज़रूर दीजिए। डेरा किस लिए है? सबकी मदद के लिए है ना। तब बाबा जी के कहे अनुसार सेक्रेटरी साहब ने कहा, अच्छा बाबा जी मैं इनको ले जाता हूँ और वहाँ पर इन्हें अच्छे कपड़े और इनके जो ज़रूरत का सामान है वो ला देता हूँ। बाबा जी कहते हैं कि आप अकेले हैं क्या, आपके फैमिली के मेंबर हैं? वो कहता है कि मेरे बच्चे थे, उन सब की शादी हो गई और वह अलग अलग रह रहे हैं, मेरी बीवी मर गई है, अब मैं अकेला हूँ। बाबा जी कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसके हम होते हैं, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो वो अपाहिज बाबा जी की पैरों में गिरकर ऊंची ऊंची रोने लग पड़ा। बाबा जी ने उन्हें उठाया और कहने लगे कि मेरे इस डेरे में कोई भूखा ना रहता है ना सोता है, तो तू कैसे भूखे रह गए? तुम्हें भी अंदर जाकर लंगर खा लेना चाहिए था। वो कहता है, बाबा जी मैं अंदर कैसे चला जाता, मैंने तो ना आपसे नामदान लिया है और ना ही मैं कोई सत्संगी हूँ, ना मैं कोई सेवादार हूँ। बाबा जी ने कहा कि मैंने कब कहा है कि कोई सत्संगी सेवादार ही डेरे के अंदर आ सकता है। जैसे जिसको ज़रूरत पड़ती है तो वह अंदर आकर खा लेता है। हमने कभी किसी को मना ही नहीं किए। डेरे के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी एक समान हैं, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई कुछ नहीं है, बस सब उस अल्लाह के बंदे हैं। और अल्लाह के बंदों का जो हम उनकी देखभाल नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा। वो अपाहिज कहता है कि बाबा जी मेरे बच्चों ने मुझे ठकरा दिया, उनके लिए मैंने कितने कितने काम किए, उनके लिए पैसा कमाया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। साथ दिया तो आपने दिया। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ये जो बच्चे होते हैं ये अपनी जिम्मेवारियां जब आती हैं तब भूल जाते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन बच्चे अपने माँ बापों के लिए कुछ नहीं कर पाते, ये उनकी बदकिस्मती है। तब बाबा जी कहते हैं कि आज के बाद तुम्हें यहाँ पर कोई किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। यहाँ पर जैसी चाहे तुम सेवा करना, जैसा चाहे तुम रहना, खाने के लिए तुम्हें खाना दिया जाएगा, रहने के लिए तुम्हें स्थान दिया जाएगा, बेड दिए जाएंगे, गर्म कपड़े दिए जाएंगे, सब कुछ दिया जाएगा। तो वो कहता है, बाबा जी आपकी के बारे में पूरी दुनिया में यही है कि आप सबकी मदद करते हैं। मैंने तो सुना था, आज देख भी लिया कि धरती पर एक रब रहता है। तो वो कहता है, बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं कोई रब नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह आम इंसान हूँ, मुझे भी दुख तकलीफ़ होती है और मुझे भी हंसी गमी सब होता है। बस एक भजन सिमरन एक ऐसा जरिया है जिसके के कारण मैंने अपने मन को शांत बनाया है, जिसके कारण मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ज़िंदगी में एक चीज़ सीखो, अपने आप पर निर्भर हो जाओ, कभी किसी का सहारा बनो नहीं, बल्कि दूसरे को अपना सहारा बनाओ। और गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हम सब उस सच्चे परमात्मा के बच्चे हैं। जब भी कोई गरीब देखो, कोई ज़रूरतमंद देखो तो उसकी मदद ज़रूर करो। वहाँ पर जितने भी सेवादार थे, बाबा जी
कि ये बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा ये मेरे सेवादार हैं, अगर तुम्हें कोई कुछ कहे तो मुझे ज़रूर बताएं। तो वो कहता है, बाबा जी मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, ना इन्होंने मुझे आने से मना ही की है, मैं तो वैसे ही यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा आज से तुम यहीं पर रहोगे। तब सेक्रेटरी साहब उस अपाहिज को ले जाते हैं, उसकी ज़रूरत का सारा सामान जो है लेकर उसे दे देते हैं। तब से वह अपाहिज वहीं डेरे पर रहता है और डेरे में सेवा करता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही हैं बाबा जी, जब किसी को मुश्किल तकलीफ़ में देखे तो उनका सहारा बनते हैं, उनका मदद करते हैं। तो हमें भी बाबा जी के कहे अनुसार जब भी कोई ऐसा बेसहारा दिखे तो उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।